देवर की पढ़ाई छुड़ाई, इस जीवन में खुद की पढ़ाई में उन्नति नहीं कर पा रही हैं। हस्बैंड को डोमिनेट किया, परिवार को डोमिनेट किया, इस जीवन में सब लोग मिलके इन्हें डोमिनेट कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से चीज़ें हो रही हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की पुनर्जन्म की घटना में एक अनोखी घटना, एक डॉक्टर की कहानी है। डॉक्टर यानी कि मैं एक चिकित्सक की बात कर रही हूँ, जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, वो फुल्ली क्वालिफाइड है। इसके बावजूद वो चाह करके भी जॉब नहीं कर पा रही हैं और ना ही वो अपना खुद का क्लिनिक खोल पा रही हैं। उनकी पढ़ाई को काफ़ी साल हो गए हैं, उनकी शादी भी हो गई है। उनका कहना है कि मैं अपने प्रोफेशन के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। कई बार मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूं, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूं। मैं चाहती हूं कि मैं अपना क्लिनिक खोलूं, मैं उसको भी नहीं कर पाती हूं। कई बार तैयारियां हो जाती हैं, बट कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती हैं और काम रुक जाता है। ये उनकी पहली प्रॉब्लम है। उनकी दूसरी प्रॉब्लम है कि उनके हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है। उनका कहना है कि मेरे हस्बैंड इतने डोमिनेटिंग है कि मैं अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं सकती। इनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझ में समझ नहीं है, लेकिन छोटी से छोटी बातों के लिए भी मुझे मेरे हस्बैंड की परमिशन चाहिए होती है। वो इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती, तो मेरा बहुत दम घुटता है। तो इसमें बहुत ही अमेजिंग चीज़ें नजर आई। हालांकि चीज़ें घूम फिर के फिर वही आ जाती है कर्म के सिद्धांत पे कि हम जो बोते हैं हम वही पाते हैं। इनके साथ भी यही था। चलते हैं इनकी स्टोरी पे। इनकी जो स्टोरी निकल के आई वो हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकल के आई। और ये जो दिखती है ना, ये बहुत ही खूबसूरत पतली दुबली एक लड़की के रूप में दिखती है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट सी लड़की के रूप में है ये। बिल्कुल गोरा रंग है और दिखने में बहुत खूबसूरत है ये। कुछ दिन के बाद दिखाते हैं कि इनकी शादी होती है। जब इनकी शादी होती है तो ये शादी जो करके गई हैं, तो एक जो लड़की, अल्हड़ सी लड़की से इनको एक मतलब जिम्मेदार पत्नी का रूप, बहू का रूप, भाभी का रूप निभाना पड़ता है, जो कि इनके लिए ये बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हैं। सीक्वेंस ये है कि जब ये शादी होके जाती है तो परिवार जमींदार परिवार है। इनके ससुर जी नहीं है, इनके जो हस्बैंड है वो बड़े बेटे हैं और उनका एक छोटा भाई है। कुल मिला के इनके ससुराल की फैमिली में इनको मिला के 4 लोग हो गए। एक इनकी सास हो गई, एक इनके हस्बैंड, एक देवर और एक ये खुद हो गई। धीरे धीरे करके ये घर की जिम्मेदारियों को संभालने लग जाती हैं। इनके हस्बैंड इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, और ये है भी बहुत ही कोमल सी जो एक होता है। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि इनको एक साथ ना बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। एक तो जमींदार फैमिली, अच्छी फैमिली, दूसरी क्या है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। इनकी जो सास है वो अकेली हो गई है, हस्बैंड के जाने के बाद काफ़ी डिप्रेस हो गई हैं और वो उन्होंने एक तरीके से गिव अप कर दिया है। मतलब लाइफ अब उनके लिए, उनको ऐसा लगता है कि बेरंग सी हो गई है, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। सास ने दुनिया से मतलब रखना छोड़ दिया है, वो अपने आप में सिमट के रह गई हैं। तो अब क्या है कि इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है, ये सब कुछ इनको मिल गया है। धीरे धीरे करके इनके नेचर में अक्खड़पन आ गया है, क्योंकि जिम्मेदारियों को संभालते संभालते इनको ऐसा लग गया है कि अब सब कुछ मेरे हाथ में है। ये काफ़ी डोमिनेटिंग हो गई है। इनके जो हस्बैंड होते हैं उनका नाम दुर्गव सिंह करके दिखता है। लोग उन्हें दुर्गव दुर्गव करके बुलाते हैं और वो इनसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही, हस्बैंड का नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं वो। और वो इनको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि तुम इतना ज़्यादा डोमिनेट मत किया करो लोगों को। इनके जो डोमिनेट करने की चीज़ें होती है वो इस तरीके से होती हैं कि इनका एक देवर होता है, वो उस समय छोटा रहता है, 8-10 साल का रहता है इनकी शादी के समय में। धीरे धीरे करके वो भी बड़ा हुआ, लेकिन इन्होंने देवर को बहुत डोमिनेट किया। देवर को बहुत डोमिनेट किया। इनकी वजह से देवर की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई देवर की पढ़ाई, क्योंकि इनके मन में पता नहीं कैसी निगेटिविटी आ गई थी कि ये चीज़ों को ना तो मतलब चीज़ों को पॉजिटिव देख ही नहीं पाती थी। इनके हस्बैंड इन्हें बहुत समझाते थे, लेकिन फिर भी इनका ये नेचर कंटिन्यू रहा। धीरे धीरे करके इनके हस्बैंड ने भी गिव अप कर दिया, वो भी शांत रहने लगे, चुप रहने लगे।
देवर के साथ जो इनकी चीज़ें थी, देवर इनका बहुत गुस्से में दिखता है क्योंकि देवर को इनकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होती है, कभी पढ़ाई को लेकर के, कभी घरेलू कामों को लेकर के कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो इस तरीके से इनकी लाइफ चली। हस्बैंड ने इनको बहुत समझाया लेकिन इनको समझ में नहीं आया और ऐसे ही करके इनकी ये पूरी लाइफ चली। उस लाइफ का परिणाम ये निकला कि इस जीवन में वो जो हस्बैंड है, हस्बैंड तो इनको पुनः वही प्राप्त हुए हैं इस लाइफ में, लेकिन इस बार वो हस्बैंड पूरी तैयारी के साथ आए हैं। पूरी से तैयारी के साथ आए हैं का मतलब ये है कि सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। पिछले जीवन में वो पति थे, ये पत्नी थी, लेकिन इन्होंने बहुत डोमिनेट किया और उन्हें बहुत बर्दाश्त किया क्योंकि उनकी जो सोल है वो बहुत कोमल सोल थी, वो मतलब डोमिनेट करना नहीं जानती थी। इस जीवन में वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि मैं फिर से तुम्हारा पति बनूंगा और जितना तुमने मुझे डोमिनेट किया है वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें करूंगा और तुम्हें एहसास कराऊंगा कि जब इस तरीके से रिश्ते में किया जाता है तो क्या होता है। वही नेचर उनका इस जीवन में निकल के आ रहा है कि हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इनको अपने हस्बैंड पर ही डिपेंडेंट होना होता है। खुद इतनी बढ़िया पढ़ाई करके, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो करके भी ये अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। सेकेंड थिंग जो इनके देवर की निकल के आई, जो देवर है उस देवर की लाइफ में जो डिस्टर्बेंस आई, जो उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आई, वो इस जीवन में इनके ऊपर आ रही है कि ये इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद, एक डॉक्टर होने के बाद, चिकित्सक होने के बाद भी ये अपने लिए इतना स्ट्रगल कर रही हैं। इनके खुद के करियर में इतनी रुकावटें आ रही हैं, इतनी परेशानियां आ रही हैं, चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही हैं और ये उसी कर्म का नतीजा ये भोग रही हैं। अभी एक बात और यहाँ पे बहुत सरप्राइजिंग है कि इस जीवन में जब इनकी शादी होके आई तो इन्हें फिर से एक देवर मिला जिसकी उम्र कम थी, जिनको इन्होंने फिर से अपने बच्चे की तरह, जिसका ध्यान रखा, टेक केयर किया, जिनका चीज़ें रिपीट हुई। देवर को पिछले जीवन में उन्होंने डोमिनेट किया, चीज़ें रिपीट हुई, लोग उसी रिश्ते में बंद करके आए, हस्बैंड बन के ही आए और वो चीज़ों को सुधार रहे हैं, पिछले जन्म के सारे कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रहे हैं और वो देवर ही इस जीवन में इनके देवर बन के आए हैं और इनके साथ वही चीज़ें हो रही हैं। वही चीज़ें हो रही हैं क्योंकि चीज़ें रिपीट करती है ना। इनको एक मौका दिया जा रहा है प्रकृति की तरफ से कि अपने आप को तुम ठीक कर सकती हो तो करो। देवर के साथ इनका स्टार्टिंग में रिश्ता बहुत मधुर था। जिस तरीके से पिछले जीवन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्होंने उनको डोमिनेट किया था, इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं रहा। लेकिन इस जीवन में देवर को इतना प्यार देने के बावजूद भी देवर के मन में कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत गुस्सा रहता है, एक नेगेटिविटी की भाव रहती है और जो इनको समझ में नहीं आता था कि देवर कहाँ से ये कैरी कर रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद, पूर्व जन्म की इस घटना के बाद इनके ये सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। इनको समझ में आ गया कि देवर की नेगेटिविटी कहाँ से कैरी हो रही है। इतना कुछ करने के बाद भी वो हृदय से क्यों नहीं इनको अपना पाते। ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि इंसान का जीवन भले ही ख़त्म हो जाए लेकिन लेसन्स ख़त्म नहीं होते, चीज़ें ख़त्म नहीं होती। जब तक हम उसको सेटल नहीं करेंगे वो चीज़ें उसी तरीके से चलती जाएंगी। इस जीवन में इन्होंने देवर को भरपूर स्नेह दिया, जो एक भाभी का फर्ज होता है, भाभी को माँ का भी रूप कहा जाता है, इन्होंने वो निभाया और कहीं ना कहीं उन चीज़ों का ही असर था। देवर भले ही थोड़े नाराज चलते हैं, इनको मैंने कुछ टेक्निक बताई है, कुछ माफ़ी प्रार्थना वगैरह बताया है, तो इस जीवन में मोस्ट प्रोबेबली इनकी ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी ताकि आगे के जीवन में उनको इन सब चीज़ों को नहीं झेलना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से इनकी मुक्ति हो जाएगी। हस्बैंड के लिए भी मैंने इनको कुछ चीज़ें बताई, इनको फॉलो करने के लिए कहा, इनको खुद के पॉजिटिव रहने के लिए भी कुछ चीज़ें बताया है। ये चीज़ें मतलब इनके लिए, इनकी लाइफ को बहुत ही बेटर कर देगी। अगर पूर्व जीवन की ये घटना इन्होंने नहीं करवाई होती तो ये चीज़ें इनको कभी भी पता नहीं चल पाती कि इनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों है। ये जीवन भर अपने हस्बैंड के लिए निगेटिव बनी रहती, खुद के लिए निगेटिव बनी रहती, अपने देवर, अपनी फैमिली के लिए निगेटिव रहती। लेकिन आज इनके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी आई है और ये खुद भी बहुत ही खुशी के साथ उन अपॉर्चुनिटीज़ को ले रही है और जीवन में आगे बढ़ रही है। इन्होंने मुझसे अपनी जन्म कुंडली भी दिखवाई थी। मैं कुंडली भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ मैं,
कुंडली देख करके भी मैंने काफ़ी कुछ इनके लिए प्रिडिक्शन किया था, जिनको इन्होंने बिल्कुल सही माना। पास्ट की चीज़ें जो मैंने बताई थी वो इन्होंने बताया कि हाँ ये चीज़ें बिल्कुल सही है, एज इट इज़ यही चीज़ें हुई हैं। और जो फ्यूचर की बात मैंने इनको बताई है कि आगे चल के लाइफ में ये होगा, वो तो खैर समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जब पास्ट की चीज़ें सही निकली है तो फ्यूचर की चीज़ें भी सही निकलेगी। इनका मैं फीडबैक शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और इन्होंने काफ़ी लंबा फीडबैक दिया है, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप इनके फीडबैक को ज़रूर पढ़िएगा और हो सके तो अपने आप में भी, अपनी लाइफ में भी एक सेटलमेंट लाने की कोशिश कीजिएगा। ये आकाशिक की घटना थी और इस घटना के बाद इन महिला की लाइफ में जो चेंजेज आए हैं ना वो अमेजिंग है। सारे दिए हुए चीज़ों को, एक एक चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया, हृदय से स्वीकार किया, प्रॉमिस किया कि अपने आने वाली लाइफ को वो बहुत बेहतर बनाएंगी। उम्मीद है ये घटना आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।